चलिए जी, टाइप 1 डायबिटीज के बारे में बात करते हैं अपना अगला टॉपिक जो है। अब ये टाइप 1 डायबिटीज क्या और टाइप 1 एंड टाइप 2 क्या होती है, जरा इसको समझते हैं। देखिए भाई, आप सब जानते हैं कि डायबिटीज एक ऐसा रोग है जिसके अंदर ब्लड के अंदर शुगर का लेवल इंक्रीज हो जाता है, और ब्लड के अंदर शुगर का लेवल जब इंक्रीज हो जाता है तो विभिन्न प्रकार के दूसरे रोग हमें हो जाते हैं। इनफैक्ट डायबिटीज एक मेडिकल कंडीशन है, ये कोई रोग नहीं है। ठीक है, ये वो कंडीशन है, इसके अंदर क्या होता है कि ब्लड के अंदर अगर शुगर का लेवल ज्यादा हुआ, मान लो दिनेश एक बात बताओ, अगर हमारी बॉडी के अंदर ब्लड में, पूरे बॉडी के अंदर ब्लड फ्लो होता है, ब्लड लगातार फ्लो होता रहता है या रुका रहता है? हाँ, सोते वक्त रुक जाता है ब्लड का फ्लो? भगवान से डर थोड़ा भाई। ठीक है, एक दिन में ह्यूमन हार्ट 180 लीटर ब्लड का पंप कर देता है। पंप, पंप का मतलब समझते हैं ना, जैसे कूलर का पंप काम करता है उस तरह से हार्ट में ब्लड आता है, प्योर होकर निकलता है, आता है प्योर होकर निकलता है। एक दिन में 180 लीटर ब्लड का फिल्ट्रेशन कर देता है। इसका मतलब क्या हुआ, 24 घंटे में 180 लीटर, तो एक मिनट के अंदर कितनी बार फिल्ट्रेशन कर देता है वो? मतलब पूरी बॉडी के अंदर ब्लड फ्लो होता रहता है भैया, वो कभी नहीं रुकता। ब्लड फ्लो रुक जाए इसका मतलब रात को तुम्हारा कोई पाँव काट ले तो ब्लड नहीं निकलेगा सोते समय? वो कह रहा सोते समय रुक जाता है, तो ऐसा नहीं होता। ठीक है ना। लो प्रेशर एंड हाई प्रेशर में नींद आ गई थी सर फिर पहली बार। अच्छा, लो प्रेशर हाई प्रेशर क्या? अच्छा, ज्योग्राफी में नींद आ गई थी, वो मैंने कहा ना आपको, वो यही ऐसी बात है कि नहीं? हाँ, तो अब जरा ध्यान से समझिए, आवाज नहीं। तो ह्यूमन बॉडी के अंदर ब्लड लगातार फ्लो होता रहता है, यानी कि हमारी बॉडी के हर ऑर्गन में ब्लड जाता है। दिमाग में ब्लड की सप्लाई अगर रुक जाए ना, उसको बोलते हैं ब्रेन हेमरेज। ब्लड के साथ ही ऑक्सीजन जाती है। ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है ना, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को जोड़ लेता है, और ये हीमोग्लोबिन अगर प्रॉपर होता है तो बॉडी बड़ी एक्टिव होती है। क्यों? ऐसे लोग जिनका हीमोग्लोबिन अच्छा होता है उनको थकान जल्दी नहीं होती, ना मानसिक ना शारीरिक। ऐसे लोग जिनका हीमोग्लोबिन अच्छा होता है वो जब पढ़ते पढ़ते हैं तो थकते लेट है। थकान तो होती है लेकिन लेट। कुछ लोगों को आप देखते होंगे कि भाई बहुत जल्दी जिनको टायर्डनेस हो गई, थकान हो गई, मानसिक शारीरिक दोनों की बात कर रहा हूं मैं। तो वो लोग होते हैं जिनके अंदर ब्लड में हीमोग्लोबिन की कमी होती है। एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, लोग कहते हैं ना, एक एप्पल रोज खाओ डॉक्टर को दूर भगाओ। इसके पीछे रीजन क्या है? एप्पल के अंदर हीमोग्लोबिन होता है, और ये हीमोग्लोबिन अगर आप रोज एप्पल खाओगे तो ब्लड के अंदर प्रॉपर रहेगा। 14-15 हीमोग्लोबिन का लेवल आपके बॉडी के अंदर होना चाहिए, अभी भी 16 होना चाहिए, बल्कि इस एज के अंदर जो आपकी एज है। आरबीसी जो होती है, रेड ब्लड सेल्स जो होती है, वो बनती और टूटती रहती है। 20 से 120 दिन इनका जीवन साइकिल होता है, और ये बनती और टूट जाती है, लेकिन इसका रेगुलर बनना होना चाहिए ना। इसलिए आप देखते होंगे कि जो आप लोगों की एज है, ठीक है ना, 50-55 के तो हुई आप लोग सारे, तो जो आप लोगों की एज है, इस एज के अंदर थकान नहीं होती, डाइजेशन सिस्टम अच्छा होता है। डाइजेशन सिस्टम अच्छा हो जाने का मतलब ये हुआ कि मान लो आपने शाम को 7-8 बजे खाना खा लिया, मान लो 10 बजे आपका दोस्त आपको कोई फेवरेट चीज लेकर आ गया कि अरे यार ये लो, तो आप फिर खा लोगे। 12 बजे लेके आ गए, ले भाई क्या दिक्कत है ना, ऐसे करके परांठे ऐसे करके, ठीक है, कि इतनी ऊंचाई के परांठे आज खाऊंगा। समझ में आया ना? रद्दी से रद्दी हॉस्टल का खाना है ना, 12-12 16-16 रोटियां खा जाते हैं लोग उसके अंदर, रद्दी से रद्दी सब्जी उसके अंदर आपने खा लिया, क्योंकि कुछ भी खिला दो क्या दिक्कत है, डाइजेशन प्रॉपर हो जाता है। सबके पीछे एक ही कारण है, और वो ये है, मेटाबॉलिज्म अच्छा हो ना। अभी बॉडी के ऑर्गन नए नए पार्ट्स, गाड़ी नई नई है, रगड़ाव करो उसके आराम से। जैसे जैसे गाड़ी पुरानी होती है वैसे वैसे उसका इंजन बोलने लग जाता है, स्टार्ट देर से होती है। वृद्धावस्था में आदमी बिस्तर से उठता है तो लड़खड़ाने लगता है, उसको लोग कहते हैं भाई थोड़ा सा धीरे धीरे आराम से, है ना, क्योंकि आपकी मसल्स और वेन्स वगैरह कमजोर है, हीमोग्लोबिन कमजोर है। एकदम झटके से उठोगे चक्कर आ जाएगा। हाँ हाँ, थोड़ा धक्का वक्का देना पड़ता है उनको, कुछ याद बात समझ रहे ना। तो ब्लड बॉडी के अंदर फ्लो हो रहा है, और ब्लड में शुगर का लेवल ज्यादा है, तो क्या वो ब्रेन की सेल्स को कमजोर करेगा कि नहीं करेगा? खराब असर डालेगा कि नहीं डालेगा? ब्लड की सेल्स के अंदर अगर शुगर का लेवल ज्यादा है तो किडनी पर खराब असर डालेगा कि नहीं डालेगा? और किडनी बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, ब्लड को फिल्टर करती है, छानती है, वो छननी है, छन्नी है कि नहीं?
पाँव में आपने देखा होगा जिन लोगों को डायबिटीज होती है उनके जनरली पाँव में जो है जो वेन्स होती है वो काली पड़ जाती है। धीरे धीरे कई स्टेज ऐसी भी आ जाती है अगर वो टाइमली नहीं चेतते तो कि पाँव काटना पड़ जाता है। क्यों? जहां की नसें पतली है वहां पर अगर थिक ब्लड पहुंच गया, थिक मतलब गाढ़ा, तो वहां ज्यादा असर डालेगा कि नहीं डालेगा? तो हार्ट पर, पांव पर, हार्ट मतलब हृदय, किडनी और ब्रेन, ये बड़े वाइटल ऑर्गन्स हैं। इन ऑर्गन्स पे डायबिटीज असर डालती है, इसलिए डायबिटीज विश्व की सबसे खतरनाक बीमारी है, विश्व की। बाकी बीमारियों की जड़ है। किसी को कभी हार्ट की शिकायत नहीं, अचानक हार्ट अटैक हुआ, कैसे हुआ? ड्यू टू डायबिटीज। व्यक्ति बस डायबिटीज को कंट्रोल नहीं करता था। समझ में आया कि नहीं आया? एक दादाजी अपने पोते को लेकर आ रहे, साथ में चिकन ला रहे, है कि नहीं? तो दादाजी के दोस्त मिले, बोले अरे बुढ़ापे में थोड़ा सा डाइट वाइट पे कंट्रोल। उसने कहा ये इसके लिए ले जा रहा हूं। बोले ये तो 2 साल का है, इसके लिए क्या ले जा रहा है? इसको तो गोद में लेके जा रहा है, इसका नाम ले रहा है, तो बेचारा कुछ नहीं खाएगा, खाओगे तो आप इसमें से। ठीक है, डाइट पे कंट्रोल नहीं है तो खेल बिगड़ गया। डाइट मतलब मैनेज नहीं है, शुगर मैनेज नहीं है। अब ये डायबिटीज होती है 2 तरह की, टाइप 1 एंड टाइप 2। टाइप 2 डायबिटीज होती है जनरली एक एज के बाद, 40-45 साल की एज होता है, 35-40 में भी हो जाती है आजकल। ठीक है, और इस एज के अंदर जो डायबिटीज होती है उसकी खासियत ये होती है कि डायबिटीज के अंदर एक तो 40-45 की एज के बाद होती है, और लाइफ स्टाइल के कारण, ओबेसिटी के कारण, मतलब अगर आपके पास फैट ज्यादा जमा है बॉडी में तो होती है। और अगर आप लाइफ स्टाइल को सुधार लो तो कंट्रोल हो जाती है। ऐसा नहीं है कि इस डायबिटीज में इंसुलिन नहीं बनता है। हमारी बॉडी के अंदर एक हार्मोन निकलता है, आप लोग साइंस पढ़ रहे हैं, और उसके अंदर आप पढ़ेंगे कि एक हार्मोन का नाम है, उसका नाम है इंसुलिन। ये इंसुलिन बॉडी के अंदर जाता है, ब्लड में मिलता है और ब्लड की शुगर को बर्न करता है। एक स्वस्थ मनुष्य को शर्त में 50 रसगुल्ले खिला दिए आपने, वो शर्त जीत गया, 50 रसगुल्लों की। आपने कहा चल खिलाता हूं, उसने कहा शुरू हो गया, 1 2 3 4 बचा हुआ रस भी पी गया। रसगुल्ला होता है ना, 50 तो रसगुल्ले खा ली और रस पी गया। सोचो कितनी शुगर खा ली। स्वस्थ मनुष्य था, 2.5 घंटे बाद शुगर लो 92-94 जितनी होती है। और एक डायबिटिक पेशेंट को आपने 1 रसगुल्ला खिला दिया, 1, डरते डरते उसने रस निकाल के थोड़ा सा खाया, शुगर लो 150। डिफरेंस क्या है? इंसुलिन प्रॉपरली काम उसमें कर रहा है, तो याद रखना मीठा खाने से डायबिटीज नहीं होती है। डायबिटीज होने के बाद मीठा नहीं खाना चाहिए। अरे पुराने जमाने में इंडिया में लोगों को मिठाइयां रोटी मिलती थी, शक्कर खा के काम चलाते थे वो, गुड़ खा के, शक्कर खा के, ले शक्कर टिका दी पानी के साथ में, पानी के साथ शक्कर पी गए, मीठे का स्वाद है। कि चाय इंडिया में कैसी बनती, कई घरों में आपने देखा, खड़े चम्मच की चाय, उसके अंदर डालो चम्मच ही खड़ा हो जाता है, इतनी चीनी होती उसमें, है ना। चाय पत्ती कम है, दूध कम है, चीनी चीनी है, टेस्ट पे टेस्ट ले, चीनी का टेस्ट, समझे? अरे चीनी खाने से डायबिटीज नहीं होती है, समझना। हाँ, जिसको डायबिटीज हो गई उसको नहीं खाना चाहिए। तो ये इंसुलिन बॉडी के अंदर क्या बर्न करता है? शुगर को, और बर्न कर कर क्या निकालता है? एनर्जी, ऊर्जा। टाइप 2 डायबिटीज में ये होता है कि ये इंसुलिन जो होता है ना, वो फंक्शन ढंग से नहीं कर पा रहा है, ऊर्जा नहीं निकल पा रही है। इंसुलिन है, या तो मात्रा में कम है या फंक्शनिंग में दिक्कत है। इसलिए डायबिटीज के लिए जो पैथोलॉजी लैब्स होती है ना, वो पर्टिकुलर डॉक्टर्स होते हैं जिन्होंने हार्मोनिक मेडिकल सेक्टर के अंदर बड़ा रिसर्च किया हुआ होता है। सामान्य फिजिशियन को दिखाओगे ना तो वो आपकी दवाइयां शुरू कर देगा इस तरह की, बट अगर आप इस प्रकार के डॉक्टर्स को दिखाओगे तो वो डिटेल टेस्ट कराएंगे, और टेस्ट कराने के बाद देखेंगे कि आपकी बॉडी के अंदर इंसुलिन का यूटिलाइजेशन ढंग से नहीं हो रहा या इंसुलिन कम है। दोनों बातों में डिफरेंस है। इंसुलिन कम होगा तो आपको आउटर सोर्स से लेना पड़ेगा, और अगर यूटिलाइजेशन यानी कि उपयोग ढंग से नहीं हो रहा होगा तो उसके लिए दवाइयां होती है जो कि उपयोग करने में मदद करती है। यह कहलाती है टाइप 2।
अब इसके कुछ लक्षण होते हैं, वो क्या होते हैं? फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, यूरिनेशन यानी कि यूरिन बार बार आप जो है डिस्चार्ज करोगे। ब्लरी विजन, आंखों में धुंधलापन। टायर्डनेस एंड वीकनेस, थकान महसूस होती है क्योंकि ऊर्जा ही नहीं निकल रही बॉडी के अंदर। आपने खाना खाया और ऊर्जा ही नहीं निकल रही, तो ऐसी स्थिति में वीकनेस महसूस होगी कि नहीं होगी? और आगे देखिए, अनएक्सपेक्टेड वेट लॉस, वेट लॉस होना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि बॉडी उस ऊर्जा को फैट से लेना शुरू कर देती है। जो एनर्जी आपको खाने से मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही, वो तो ग्लूकोज की फॉर्म में जमा है बॉडी में। वो ग्लूकोज की बर्निंग नहीं हो रही, तो बॉडी उस एनर्जी को कहां से लेना शुरू कर देती है? फैट लॉस से लेना शुरू कर देती है। और इसीलिए अनएक्सपेक्टेड वेट लॉस होना शुरू हो जाता है। अनएक्सपेक्टेड का मतलब विदाउट एनी एफर्ट, आपने कोई एफर्ट नहीं किया लेकिन एक महीने के अंदर 5-6 किलो वजन गिर गया। ठीक है, अब प्रिवेंशन कैसे होगा, रोकथाम कैसे होगी? लाइफ स्टाइल को अच्छी बनाओ। यह माना जाता है कि जब आप इस इंसुलिन के यूटिलाइजेशन को अगर बढ़ाना चाहते हो, उपयोग को, तो एक रिसर्च कहता है कि अगर आप वॉकिंग करते हो, वॉकिंग कुछ खास नहीं, सिर्फ पैदल चलना, तो लोगों ने ये देखा है कि अगर वो वॉकिंग करने से पहले किसी शुगर का टेस्ट करके गए जो 120, 140, 150 थी, 1 घंटा वॉक करने के बाद में वो 30 से 40 यूनिट नीचे गिर गई। दैट मीन्स कि अगर आप वॉकिंग करते हो तो वो इंसुलिन के यूटिलाइजेशन को यानी कि उपयोग को बढ़ाता है। तो ये एक अच्छा तरीका है, सबसे अच्छा तरीका है जिसमें कोई बीमारियां आप नेचुरल तरीके से ठीक कर रहे हो। ठीक है, आगे देखिए, हेल्दी लिविंग। हेल्दी लिविंग का मतलब डाइट्स वगैरह प्रॉपरली रहे, आपकी बैलेंस डाइट रहे, है ना, संतुलित भोजन। और इसके अंदर इंसुलिन सपोर्ट भी कभी कभी लेना पड़ता है। इंसुलिन सपोर्ट का मतलब आपको बाहर से इंसुलिन लेना पड़ सकता है। टाइप 1 खतरनाक क्यों है? योर बॉडी इज नो लॉन्गर एबल टू प्रोड्यूस इंसुलिन। यहां इंसुलिन का उपयोग नहीं हो रहा था और यहां इंसुलिन निकल ही नहीं रहा, बंद नहीं मेरे भाई, शुरू ही नहीं हुआ है। ज्यादातर बच्चों में होता है, ज्यादातर ये टाइप 1 जो होता है ना, ये बहुत कम एज में हो जाता है। इसका मतलब कुछ ना कुछ जेनेटिकल विकार है, दिक्कत है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इंसुलिन जो है प्रोड्यूस ही नहीं हो रहा, कम हो रहा है। और इसका मेन कारण जो होता है, देख रही, यूजुअली डेवलप्स ड्यूरिंग चाइल्डहुड, बचपन में हो जाता है। जिस बच्चे की लाइफ स्टाइल, ईटिंग हैबिट का कोई रोल ही नहीं है, वो क्या है, बचपन में हो गया, बट कैन डेवलप एट एनी एज, किसी भी एज में भी हो सकता है, पर सामान्यतः किस में हो जाता है? बचपन में ही। फैमिली हिस्ट्री इसका बहुत बड़ा कारण होता है। इस प्रकार का पारिवारिक इतिहास हो, माता पिता में से कोई एक या दोनों ही डायबिटिक हो, ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर पे चले गए, वो भी डायबिटिक निकल गए, तो फिर बच्चों में होने की संभावनाएं बहुत बढ़ रही है। तो ये टाइप 1 है। लक्षण लगभग वही होते हैं जो इधर होते हैं। आगे देखिए, प्रिवेंशन, कोई प्रिवेंशन का मेथड ही नहीं है। उधर है हेल्दी लाइफस्टाइल अपना लो तो आप कंट्रोल कर सकते हो, इधर इसको रोकने का कोई मेथड ही नहीं है। और एक ही इलाज है, बाहर से इंसुलिन लो, रोज लो, और पर्टिकुलर डोज डॉक्टर सेट कर देते हैं, उस तरह से लो। समझे ना? तो डॉक्टर्स ने सेट कर दिया कि दिन में 2 बार 1 बार यूनिट सेट कर देते, इतने यूनिट इंसुलिन लेना पड़ेगा। दोनों में समझना, टाइप 1 एंड टाइप 2। टाइप 2 एक एज के बाद, ये जनरली बच्चों में है ना। अब देखते हैं कि इस टाइप 1 डायबिटीज के बारे में जो रिसेंट डेवलपमेंट हुआ है वो क्या हुआ है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को यानी कि यूटीज को लेटर लिखकर यह कहा है कि वो टाइप 1 डायबिटीज के लिए जो पेशेंट है यानी कि जो बच्चे हैं उनकी उचित देखभाल करे। यहां पर बाल संरक्षण आयोग का नाम क्यों आया है? क्योंकि यहां पर विशिष्ट रूप से हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? टाइप 1। और टाइप 1 विशेष रूप में किसको होती है? बच्चों को। इसलिए यह बाल संरक्षण आयोग का एक अधिनियम 2005 का है
और 2007 में एक वैधानिक निकाय के द्वारा यह स्थापित हुआ है, मतलब स्टैच्यूरी बॉडी है जिसको संसद ने एक कानून पास करके स्थापित किया है। संवैधानिक निकाय होता है जो कि संविधान में उल्लेखित होता है, और एक स्टैच्यूरी बॉडी यानी कि एक वैधानिक निकाय कौन सा होता है, जिसको पार्लियामेंट ने यानी कि संसद ने एक अधिनियम के द्वारा स्थापित किया है, किंतु संविधान के किसी आर्टिकल में नहीं है। आगे देखते हैं, ये किसके नियंत्रण में है? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अंदर यह आयोग काम करता है, और यह आयोग बच्चों से संबंधित विभिन्न विषयों को एड्रेस करता है, यानी कि उन विभिन्न विषयों को देखता है, और जो भी इसको महत्वपूर्ण सुझाव और निर्देश देने होते हैं संबंधित विभागों को वो निर्देश देता है, जिसके अंतर्गत मुख्य रूप से एक निर्देश और है, बच्चों के विरुद्ध किए जाने वाले यौन अपराधों से उनका बचाव, है कि नहीं, जिसको आप पॉक्सको एक्ट कहते हैं। उस पॉक्सको एक्ट जो है उसके अंतर्गत भी ये काम करता है, मतलब उसके लिए भी डायरेक्शंस इशू करता है। अब टाइप 1 डायबिटीज क्या है? जैसा मैंने आपको बताया था, एक शब्द यहां पर आया, उसका नाम है ऑटो इम्यून विकार। इसको देख लेना, कई बार सीधे सीधे क्वेश्चन ऐसे भी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये खाता है ऑटो इम्यून विकार, दिख रहा है सबको, अंडरलाइन कर लेना उसको। इसका अर्थ है शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली गलती से इंसुलिन उत्पादक कोशिकाओं पर हमला कर रही है। हमारे कोशिकाओं के अंदर, हमारे शरीर के अंदर एक अंग है जिसका नाम क्या है? अग्नाशय, पेंक्रियास, सुना इसका नाम आपने? अग्नाशय के अंदर, सब इधर देखो यार, तुम लोग बाबूगिरी के काम में लग जाते हो लिखने के, इधर देखा करो, ये तो क्लर्क करेंगे, तुम आईएएस बन रहे हो यार, ठीक है ना। इस अग्नाशय के अंदर एक बीटा कोशिकाएं होती है, ये बीटा कोशिकाएं इंसुलिन का उत्पादन करती है, आया ना? समझ पा रहे हो? क्यों कलाम साहब, ठंड लग रही है हैं? तो इधर कैसे ठंडी लग रही तुमको? एसी तो चल ही नहीं रहा उधर, ठंड लग रही है, कबूतर पकड़ रखे है। दोनों हाथ ऐसे बांध के बैठे थे कि सर ये जो दो हाथों में पकड़ रखा है नहीं छोड़ूंगा मैं, ठीक है। फिर बैठ गए, यार भैया ये क्लास जैसे लो, ठंड ज्यादा लग रही है तो सारे बंद करा दूं मैं, लाइट पंखे सब। तबीयत खराब है क्या? अच्छा ठीक है, फिर देख लो इधर, कंसंट्रेशन से पढ़ो, ठीक है। अब इन बीटा कोशिकाओं से क्या निकल रहा है? इंसुलिन, और हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली इसको एक शत्रु कोशिका समझकर इसी को हमला करके नष्ट कर दे, तो बीटा कोशिका नष्ट, इंसुलिन ही नहीं बनेगा। बहुत लोचा है बॉडी में, और मेडिकल साइंस कहता है हमने अभी तक केवल 18 से 20% चीजें जानी है बॉडी के बारे में। जब हार्ट ट्रांसप्लांट हो रहा है, किडनी ट्रांसप्लांट हो रही है, घुटना ट्रांसप्लांट हो रहा है कि नहीं? एक पेशेंट था, उसके घुटने के ट्रांसप्लांटेशन की बात चल रही थी, तो बदल रहे थे, तो उसको लाके दिखाया कंपाउंडर ने कि सर ये लगेगा मैडम आपके? उसने कहा अरे ये लगेगा, मैं को नहीं लगवाना, इतना बड़ा घुटना दिखा रहे मेरे को कि ये इतना बड़ा चीरा लगता है उसमें। तो उसने कहा नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, कोई इसको निकाल देंगे, इसको लगा देंगे, जैसे कि कोई उसकी एसी का पार्ट खराब हो गया हो, ठीक है। बट ये हो रहा है। तो ऑटो इम्यून विकार क्या है? उसको नष्ट कर देती है। अब ये क्यों होता है इसका कोई कारण नहीं है, बट ऐसा हो जाता है तो फिर दिक्कत हो जाती है, आया ना? उपचार क्या है? इंसुलिन लो, रेगुलर लो। मेरे रिलेटिव्स में एक दो बच्चे हैं, एक की उम्र है 8 या 9 साल और एक की उम्र 8 या 9 साल की थी जब से उसको टाइप 1 डायबिटीज है। दिन में 3 इंसुलिन इंजेक्शन ले रही हो लड़की, समझ गए? और बहुत बड़ी लॉयर है इन दिनों, मतलब 8 से 9 साल की थी तब से ले रही इंजेक्शन। उसने चूंकि रेगुलर इंजेक्शन वगैरह लिए तो अच्छा काम चल रहा है उसका, कोई दिक्कत नहीं, मतलब रेगुलेट करना पड़ता है। फ्री स्टाइल लाइफ स्टाइल नहीं अपना सकते वो लोग। फ्री स्टाइल का मतलब होता है रात को 3 बजे नींद खुल गई तो मैगी बना के खा ली, ऐसी लाइफ स्टाइल नहीं अपना सकते ऐसे लोग। या रात को 3 बजे नींद खुल गई तो वो 1.5 लीटर वाली कोल्ड ड्रिंक पी गई पूरी। कई लोग करते हैं ना ऐसा कि भी नींद खुल गई रात को
तो फ्रिज के अंदर जो जो पड़ा था सारी चीजें खा गए, कच्चे पक्के जो थे सब खा गए, कुछ नहीं बचा, अंदर साफ हो गया। सुबह घर वाले उठे तो बोले सफाई किसने करी है पूरी साफ, कुछ नहीं बचा, आधा लीटर दूध पड़ा था वो भी पी गए, है कि नहीं। फिर भूख लगी तो अंदर थोड़ा दही था वो भी खा लिया हाथों हाथ दूध के साथ ही, ठीक है ना, कुछ नहीं बचा, बची भी बर्फ खा गए अंदर जमी हुई जो थी उसको ले गए, है कि नहीं यार। तो वो ये लाइफस्टाइल नहीं अपना सकते, इंसुलिन लेना पड़ता है। मधुमेह के अन्य प्रकार कितने होते हैं मैंने आपको बता दिया, टाइप 2। एक डायबिटीज होती है जो प्रेगनेंसी के दौरान हो जाती है, यूनिक बात है, समझ गए। लेकिन हाँ, जैसे डिलीवरी के बाद का टाइम बीत गया उसके बाद में ठीक हो जाता है, लेकिन एक डायबिटीज ऐसी भी होती है जो प्रेगनेंसी के बाद हो जाती है, लेकिन आमतौर पर जन्म देने के बाद बच्चों को ये ठीक हो जाती है। तो ये टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज है। डायबिटीज विभिन्न रोगों की जननी है ना। जितने भी रोग आपको देखने को मिलते हैं, अगर आप उससे बचाव चाहते हो तो शुगर से बचाव कर लो, क्योंकि वो चेन बन जाती है। बीजेपी के एक बहुत बड़े लीडर थे, उनका नाम था अरुण जेटली। जेटली साहब को शुगर थी, शुगर से हुई किडनी खराब, किडनी खराब हुई तो किडनी ट्रांसप्लांट करा ली, किडनी ट्रांसप्लांट से इन्फेक्शन हो गया तो सॉफ्ट टिश्यू कैंसर हो गया, फाइनली डेथ हो गई। बिहार के फॉर्मर सीएम लालू प्रसाद जी, शुगर ही हुई थी। अभी देखो आप, बड़ी खराब सी शारीरिक स्थिति हो गई, बहुत कमजोर से हो गए, क्योंकि शुगर हुई। किडनी ट्रांसप्लांट इतना आसान थोड़ी कि ये लगा दिया, तो ये खतरनाक बात है, डायबिटीज से बचना। 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है, जिसके अंतर्गत मधुमेह से रोकने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन पहल करता है। हाँ भाई, क्लियर है सब कुछ। टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज